हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं गूगल अर्थ इंजन के अंदर से फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। दूसरे सॉफ्टवेयर लाइक QGIS, आर्क मैप, आर्क प्रो, उसके अंदर हम सिंपल तरीके से फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। गूगल अर्थ इंजन के अंदर थोड़ा डिफरेंट है सेव फाइल को इंपोर्ट करना, और थोड़ा टाइम भी आपको यहाँ पर लगता है। तो ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ पर जो है सेव फाइल इंपोर्ट कर रखी है मैंने, बट मैं आपको दोबारा से करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए प्रोजेक्ट का, उस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक इमेज अपलोड का जिसके अंदर आप GOT फॉर्मेट के अंदर जो इमेज अपलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, लाइक हमारा सैटेलाइट्स इमेज जो होती हैं वो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद टेबल अपलोड का एक ऑप्शन मिलता है नीचे आपको, उसके अंदर आपको सेव फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप जो है SHP, HX, DBF, ये जो सारे के सारे फॉर्मेट है इसके अंदर आप सेव फाइल जो है इंपोर्ट कर सकते हो। CSV फाइल्स हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ सिंपल आपको क्लिक करना है सेव फाइल वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट का। सिंपल आपको करना है सेलेक्ट पर क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपका वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपकी सेव फाइल है। अब यहाँ पर देखो मेरी सेव फाइल आ चुकी है। यहाँ पर आपको सेव फाइल कैसे इंपोर्ट करना है, ऊपर की तरफ जो जो फॉर्मेट दिए गए हैं सेव फाइल के, जो जो ये अलाउ कर रहा है एक्सटेंशन, आप देखो फॉर्मेट का, जिसके अंदर आपको SHP, जिप हो गया, ये सारे फोल्डर, अगर आपका इनमें से जो भी है आपकी सेव फाइल के अंदर जो भी फॉर्मेट है फाइल का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट आपको, जैसे कि ये आपको मिल जाएगा CPG फाइल फॉर्मेट, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी फॉर्मेट है और जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये जो अलाउ कर रहा है आपको, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ DBF फाइल, ये अलाउ कर रहा है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। PRG SBN अलाउ कर रहा है, तो ये भी सिलेक्ट कर लिया। SBX इसके अंदर नहीं है तो मैंने ये नहीं किया। SHX है तो ये कर लिया, और यहाँ पर जो है SHP है तो ये भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी फाइल फॉर्मेट है जो इसके अंदर दिखा रखा है, अलाउ कर रखा है, वो अगर आपके पास है तो वो सिलेक्ट कर लेना है बस। और उसके बाद सिंपल ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ओपन पर क्लिक करोगे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको सिंपल यहाँ से अपलोड पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपलोड पर क्लिक। जैसे हम अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट होना से फाइल। थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर अपलोड होने में। यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ टास्क वाले ऑप्शन पर। टास्क वाले ऑप्शन पर जैसे जाएंगे तो देखो यहाँ पर सबमिटेड टास्क स्टार्ट हो चुका है अपना, यानी कि हमारी सेव फाइल है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर साइड में आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपकी आपकी जो सेव फाइल है वो फेल्ड हो जाती है इंपोर्ट होने में, सबमिटेड होने में, तो कुछ इस प्रकार का रेड कलर के अंदर आपको एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था तो यहाँ पर मेरा जो सेव फाइल है वो अपलोड नहीं हुआ था, एरर आ चुका था, ये फेल्ड हो चुकी थी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें कुछ फाइल फॉर्मेट में भी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये सबमिटेड होना स्टार्ट हो चुकी है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद अपलोड हो जाएगी। देन उसके बाद जो हमारी सेव फाइल आएगी उसको हमने मैप पर कैसे मतलब लेकर आना है, हमारे जो मैप है उस पर उस सेव फाइल को कैसे लेकर आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं सेव फाइल जब तक यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग लगता है, जबकि जो हम दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं QGIS, आर्क मैप, आर्क प्रो, उसके अंदर सिंपल अपलोड हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। तो ये देखो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो अब ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट आउटपुट के नाम से ये फाइल थी, ये जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसको मैप पर कैसे लेकर आना है, तो सिंपल सा तरीका है। आपको इसको मैप पर लेने के लिए क्या करना है, आपका जो फाइल आया है उस पर आपको क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद देखो आपको एक एरो का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरिएबल आ चुका है। इसके अंदर आपको जो है आपकी सेव फाइल का नाम है वो लिख देना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ROI, यानी कि रीजन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ फिर SHP। सेव फाइल है मेरी रीजन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मेरा स्टडी एरिया है। आप ग्राफ की जो सेव फाइल का नाम है वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको SHP जरूर लिखना है उसके बाद। एंड नीचे आपको आना है, फिर मैप डॉट एड लेयर आपको करना है, यहाँ पर टाइप मैप डॉट एड लेयर। उसके बाद फंक्शन का यूज़ करना है, और यहाँ पर आपको जो आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आपकी SHP का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सेमीकोलन यूज़ करना है। बस इतना आपको क्लिक करना है और रन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लेयर्स ओपन हो चुकी है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैप के अंदर देखो ये सेव फाइल अब मेरी आ चुकी है हरियाणा की, यानी कि मेरा स्टडी एरिया है ये।
इस पर मुझे स्टडी करनी है और ये सेव फाइल जो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो सेव फाइल ऐड कर सकते हो गूगल अर्थ इंजन के अंदर। बिल्कुल ही ईजी है, बट थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में इमेज को। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है इमेज इंपोर्ट की जाती हैं गूगल अर्थ इंजन के अंदर। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे लेकर आना है। तो ये जो है इमेज आ चुकी है हरियाणा की।